कल कौन सा टॉपिक हो गया था? इलेक्शन नहीं, रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब उस रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में अपन ने जो टाइप्स ऑफ मिरर वाला पॉइंट पढ़ा था, उसमें प्लेन मिरर के सारे पॉइंट कर लिए थे। अब अपने को करना है स्पेरिकल मिरर। ठीक है, स्पेरिकल मिरर से क्या समझ में आ रहा है आपको? अच्छा, स्पेरिकल मिरर का एक और नाम ले रहे थे ना आप कल, वो तो टाइप्स है स्पेरिकल मिरर की, कर्व्ड मिरर। ठीक है, अब ध्यान से उस चीज को पहले समझ लेना। स्पेरिकल मिरर क्या होता है पहले उसको डिस्कस कर ले। मैं दिख रहा हूँ ना फ्रेम में? ठीक है, स्पेरिकल मिरर क्या होता है पहले उसको डिस्कस कर लेते हैं, फिर आगे डिस्कस कर लेंगे। और एक निवेदन है, ध्यान से पढ़ लेना, इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अब स्फेरिकल मिरर का मतलब होता है पहला कर्व्ड मिरर, जिसको बोल लो कर्व्ड मिरर, यानी कि ऐसा कर्व में जो होगा। ठीक है, ये ऐसा माना जाता है कि ये जो कर्व्ड मिरर है ये ग्लास स्फीयर का पार्ट होता है, और इसमें से अपन इतना इतना एरिया अगर हटा के इसको बाहर निकाल दें उसमें से, उस स्फीयर में से, तो अपने को क्या क्या मिल जाता है? स्पेरिकल मिरर। इतनी बात समझ में आ गई। अब इस स्पेरिकल मिरर की खासियत क्या है कि एक साइड जो होती है इसकी, या तो इनर वाली या तो आउटर वाली, इन दोनों में से कोई एक साइड रिफ्लेक्टिंग होगी और कोई एक साइड हार्ड सरफेस होगा, या जिसको आप एक साइड की सिल्वरिंग कर देंगे, जिसके ऊपर सिल्वर की ऐसे पॉलिश कर देंगे। इतनी बात समझ में आ गई है? क्या बोला मैंने कि ये जो स्पेरिकल मिरर होता है इसकी दोनों में से किसी एक साइड पे क्या होता है? रिफ्लेक्टिंग साइड होती है, और दूसरी हार्ड साइड बोल लो या नॉन रिफ्लेक्टिंग बोल लो। ठीक है, या जिसपे सिल्वरिंग कर रखी है। अब ये स्पेरिकल मिरर कितने टाइप्स के होते हैं? उधर पीछे से आवाज नहीं आए। पहला होता है कॉनकेव। कॉनकेव में क्या होता है कि ये जो अंदर वाली साइड होती है ये होती है रिफ्लेक्टिंग साइड। इतनी बात क्लियर? और ये जो बाहर वाली साइड होती है इस पे सिल्वरिंग कर देते हैं, या ये हार्ड सरफेस है। इतनी बात समझ में आ गई? दूसरा पॉइंट, अब ये अब होता है कॉन्वेक्स। कौन सा? कॉन्वेक्स में क्या होता है कि इसकी बाहर वाली साइड कैसी होती है? मुंह से बोल लोगे तो याद हो जाएगा। और अंदर वाली साइड नॉन रिफ्लेक्टिंग, हार्ड सरफेस या सिल्वरिंग, जिसके ऊपर कर देते। आप तीनों में से जो आपको अच्छा लगे। इतनी बात समझ में आ गई? कोई डाउट? हाँ या ना? इतना समझ में आ गया? अब इन दोनों चीजों के बारे में एक बात सुनो। जो ये कॉनकेव मिरर होता है इसको, नहीं, कॉनकेव से पहले आप समझो कॉन्वेक्स मिरर। अजीब सा लग रहा है यार। जो कॉन्वेक्स मिरर होता है उसको बोलते हैं डाइवर्जिंग मिरर। क्या बोलते हैं? डाइवर्जिंग मिरर का मतलब, मैं कॉन्वेक्स बता रहा हूं, कॉनकेव आप मुझे बताएंगे, है ना? कॉनकेव कॉन्वेक्स कैसा होता है? डाइवर्जिंग मिरर। ठीक है, डाइवर्जिंग मिरर से मतलब कि वो ऐसा करता है कि जैसे लाइट फैल रही हो उससे। क्या हो रही हो? मतलब उस पे लाइट आके इकट्ठी नहीं हो रही है। क्या हो रही है लाइट उससे? जैसे इस पॉइंट से लाइट निकल रही है तो ये ऐसे करके क्या हो रही है हर पॉइंट पे, तो इसको क्या बोलते हैं? डाइवर्जिंग मिरर। अब एक बात बताओ, अगर आपको किसी चीज के ऊपर फोकस करना है तो आप ऐसी लाइट यूज करोगे जो डाइवर्ज हो रही होगी कि जो कन्वर्ज हो रही होगी? समझ में आ गई बात? तो फोकस कौन सी लाइट करवाता है? कौन सा मिरर करवाएगा? कॉनकेव या कॉन्वेक्स मिरर? क्योंकि कॉनकेव मिरर कौन सा होता है? कन्वर्जिंग मिरर। और कॉन्वेक्स कैसा होता है? इतनी बात समझ में आ गई? कोई डाउट नहीं? फिर इसके बारे में अपन अगले साल और अच्छे से डायग्राम के साथ चर्चा करेंगे। अब इनके कुछ जो नामकरण हैं उन नामकरणों को पढ़ लेते हैं। ठीक है, अब सुनो। ठीक है, ये अपना मिरर हो गया। अब इस मिरर को मैंने पूरा क्या कर दिया? स्पेरिकल बना दिया इधर। अब एक और क्या है?
यहाँ पे एक पॉइंट होगा, इस पूरा ये स्फीयर है तो इसका एक सेंटर होगा और इसी सेंटर को बोलते हैं सेंटर ऑफ। वेरी गुड। और जब मैं इसको मिलाता हूं ऐसे करके और ये जिस पॉइंट पे जाके मिलती है वो कौन सा पॉइंट होता है? पोल। कौन सा पॉइंट है? इतनी बात क्लियर। अब ये जो पूरी लाइन इसको मिला रही है ये आपका वो है, अब इसको कॉनकेव मिरर मान लो तो इनर वाला कैसा हो गया? ये रिफ्लेक्टिंग। और आउटर कैसा हो गया? हार्ड सरफेस। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। ये जो पूरी लाइन आ रही है दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बोलते हैं इसको? कोई डाउट नहीं। अब जो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर और जो पोल होता है इनके बीच में सेंटर पे क्या होता है? फोकस। क्या होता है? पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में जो पोल और फोकस के बीच में डिस्टेंस होता है उसको बोलते हैं फोकस लेंथ, फोकल लेंथ। क्या बोलते हैं? इतनी बात क्लियर। अब दूसरी चीज, जो फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में डिस्टेंस होता है, नहीं सॉरी, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच में, किसके बीच में? सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच में, इसको बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या बोलते हैं? इसको आर से डिनोट कर दूं, इसको एफ से डिनोट कर दूं। अब एक बात बताओ, क्या ये जो आर है ये इसका फोकल लेंथ का डबल नहीं है? तो मैं ऐसा लिख सकता हूं आर इज इक्वल्स टू 2f। हाँ या ना? अब बस इस चीज को अपने दिमाग में बिठा मान के रख लेना कि रेडियस ऑफ कर्वेचर इज इक्वल्स टू 2 इंटू फोकल लेंथ। साथ में बोल लो, याद हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई? पोल कर लिया, सेंटर ऑफ कर्वेचर कर लिया, फोकस कर लिया, प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, ये रेडियस कर्वेचर हो गया ना सब। इसमें कुछ बच रहा बताने लायक? अब इसके जो रिफ्लेक्शन होता है मिरर्स के ऊपर, चाहे कॉनकेव है या कॉन्वेक्स है, इसको अब इसके कुछ नियम है। जैसे अपन स्कूल जाते हैं ना तो कुछ नियम होते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस, कोचिंग आते तब भी होते, तो वैसे इसको भी करने के कुछ नियम। इतनी बात समझ में आ गई है? अब उनको डिस्कस करते हैं वन बाय वन। चलो, सबसे पहला पॉइंट, अब सबसे पहला लॉ, फर्स्ट वाला। अभी मैं आप कॉनकेव कॉन्वेक्स को ऐसा मान लेना, कॉनकेव मान लो, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, मैंने क्या बोला? ये फोकस था, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर था, ठीक है। अब मैंने बोला कि कोई लाइट रे, अगर ये लॉ है इसका, ध्यान रखना कि कोई लाइट रे अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से क्या हो रही है तो वापिस किस में जाएगी? कहीं भी रिफ्लेक्ट नहीं होगी, वो उसी पाथ पे वापस क्या हो जाएगी? रिट्रेस हो जाएगी। इतनी बात समझ में आ गई? हाँ या ना? कोई डाउट? पहला लॉ क्लियर हो गया? कोई डाउट? अच्छा, एक सवाल और, किसी भी ऑब्जेक्ट की अगर इमेज बनानी है तो उसके लिए कितनी रेज निकालनी पड़ेगी? इतनी बात क्लियर? चलो, अब सेकंड लॉ, कि कोई रे अगर प्रिंसिपल एक्सिस के क्या आ रही है, यानी ऐसी आ रही है, ठीक है, तो वो किससे पास होगी? इतनी बात क्लियर? कोई भी अगर वो प्रिंसिपल एक्सिस के क्या आ रही है तो किससे पास होगी? बात क्लियर? अगला पॉइंट, आगे चले। तीसरा लॉ क्या कहता है? अब एक बात बताओ, अगर कोई लाइन जो पैरेलल आ रही थी वो फोकस से पास हो रही है, तो जो फोकस से आएगी पैरेलल पास होगी, यानी
ऐसा कुछ सही लिखा मैंने? ये तीसरा लॉ कहता है। इतनी बात समझ में आ गई? कोई डाउट? एक और है, ये बहुत ध्यान से सुनना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कि कोई लाइट रे अगर सीधे पोल पे आती है, कहां पर, तो कैसी चली जाएगी? अच्छा एक बात बताओ, क्या यहां पर ये जो इंसिडेंट एंगल और जो रिफ्लेक्टेड एंगल होगा ये सेम होगा? रीजन? ये कड़ा दिख रहा है, कड़ा छोड़ो, एक सर्कल बनाऊं छोटा सा, ध्यान से सुनना। ये आ रहा है ना फ्रेम में? ऐसा ही बनता है सर्कल कि नहीं बनता है? नहीं बनता है, वापिस बनाते रहो। ओवल हो गया ये थोड़ा सा, ऐसा ही बनता अब तो। अब मेरी बात सुनो, ये जो ये इस वाली साइड पे आके टकराया होगा ये, है ना? एक बार कड़े से बताता हूँ, दोनों चीज से जिसको समझ में आए। ये कड़ा दिख रहा है, ये देखो, ये इसकी ये वाली साइड हल्की सी स्ट्रेट नहीं दिख रही, हल्की सी सीधी, तो क्या ये थोड़ा सा यहाँ से प्लेन मिरर जैसा बिहेव नहीं करेगा? लग रहा है कि नहीं लग रहा है? ये देखो, ये रहा ना, ये यहाँ से हल्का सा सीधा नहीं, हल्का सा, बिल्कुल हल्का सा, पूरा नहीं है। यहाँ पे भी देख लो भले, ये तो उसमें फिर बोलोगे कि भैया गलत बना दिया, इसलिए इसमें बता रहा हूँ। यहाँ पे हल्का सा क्या है ये, तो इसके कारण क्या होता है कि जितने एंगल पे आती है उतने एंगल पे ही। इतनी बात समझ में आ गई? कोई डाउट? इसलिए पोल पे आती है तो उतने एंगल पे वापस चल जाती है। किस पे? इस पॉइंट पे तो रेगुलर ही होगा, वो डिपेंड करेगा रे के ऊपर। इतनी बात क्लियर? कोई डाउट? इतना समझ में आ गया? ये फिर बच्चे क्या करते हैं, पोल वाला रट लेते हैं कि बोले पोल पे आएगी तो उतना एंगल पे, वो चीज समझने की। हो गया? अब है इसके केसेस, कॉनकेव वाला और कॉन्वेक्स की, कि रे कैसी आएगी तो कैसी, कहां पे बनेगी, क्या होगा ना, क्या बनेगी। चलो उसको देख लेते हैं। हो। और हाँ, वो लॉगरिथम वाला भी रिकॉर्ड हो गया है, वो डल रहा है, ठीक है, फर्स्ट एक्सरसाइज का, और सेकंड एक्सरसाइज भी शाम को रिकॉर्ड कर दूंगा और वो डाल दूंगा। पहली एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन कराए उसमें, सारे तो नहीं, मतलब मेजरली जो टफ वाले क्वेश्चंस थे जिसमें बच्चों को ज्यादा दिक्कत आती है, तो वो एक बार देखना, जिसको देख लेना, और नहीं देखना हो तो मत देखना, जैसा तुम्हें अच्छा लगे। अब एक काम करें, एक टेबल बनाए, ये दिख रहा है ये वाला हिस्सा, उसमें ऑब्जेक्ट, इमेज, नेचर, दिख रही है ना ये टेबल? ऑब्जेक्ट, इमेज और नेचर, ये टेबल बना के ध्यान रखना है ना। अब सबसे पहला केस लेते हैं, कौन सा केस लेते हैं? सबसे पहले कौन सा खेल रहे हैं अपन? कॉनकेव में से। ये भी आ रहा है, ठीक है। कोई डाउट? थोड़ा सा डायग्राम आड़ा टेढ़ा बनेगा, है ना। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस। अब मैंने एक ऑब्जेक्ट रखा, कहाँ रख रहा हूं ऑब्जेक्ट? सबसे पहला केस, बिटवीन पोल एंड, ऑब्जेक्ट का रखा मैंने बिटवीन पी एंड एफ। चलो दो रेस निकालनी पड़ेगी,
एक ऐसी सीधी निकली, किससे मिलके जाएगी? इसको ऑब्जेक्ट थोड़ा बड़ा लो, ठीक है। इससे निकली, पैरेलल गई है, तो किससे पास होगी? ठीक है। दूसरा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करवाएंगे एक। अब एक बात बताओ, ये यहां कहीं मिलेगी? पीछे एक्सटेंड करके देखूं? पीछे मैंने एक्सटेंड करा तो ये तो यहां मिल गई। मिली कि नहीं मिली? मिली, दिख रहा है ये बोर्ड में, उसमें मिल गई। अब कहां पर मिली है? इसका आ रहा है वर्धन, छुट्टी करनी तेरी, ये समझ के चल जाना, ठीक है। वीडियो जोन रुकी पक्का? वो ये ट्रू कॉलर का नोटिफिकेशन तो नहीं आ रहा? वीडियो चल रही है? अरे वो एक्सपोर्ट करने में दिक्कत होगी यार फिर। चलो, ये समझ में आ गया। अब इमेज कहां मिली अपने को? बिहाइंड द मिरर। अब नेचर की बात करेंगे। नेचर मतलब क्या ये इमेज रियल है, वर्चुअल है, या बड़ी है, छोटी है, ये बात करेंगे, ठीक है। एक बात बताओ, क्या ये रियल इमेज है? हाँ या ना? क्यों? क्योंकि भैया ये अपीयर्स टू मीट हो रही है, रियल में मीट करी क्या? नहीं करी। तो ये कैसी है? अब भैया वर्चुअल है तो एक बात याद देख, दो चीजें अपने दिमाग में गिठान बना लो यहां पर। वर्चुअल है तो 99% केस में है ना, और रियल है तो कोई डाउट? ये कैसी बनी? वर्चुअल और इरेक्ट। और अब इसका साइज की बात करते हैं, तो बड़ा साइज बना है तो हाईली मैग्निफाइड। कोई डाउट? क्या यही केस है जो मैंने बताया आपकी बुक में? यही है? कोई डाउट? अब क्या करेंगे अपन नेक्स्ट केस में? ऑब्जेक्ट को कहां खिसकाएंगे? फोकस पे। किसका है? चलो, चले। चलो, अब अपना सेकंड केस क्या था? अपन ने ऑब्जेक्ट कहां पे रखा? एट फोकस ऑब्जेक्ट, है ना? यहां पे लिख दें, ऑब्जेक्ट कहां है? एट फोकस। चलो, एक रे अपनी पैरेलल गई, ऑब्जेक्ट से निकली और फोकस से पास हो गई। दूसरी कहां से निकलेगी? हमेशा यही रूल है ना, ठीक है। अब देखो, जो इससे पहले जो अपना बना था ना, उसमें ये जो यहां से रे ऐसे निकल रही थी, तो ये कभी जाके नहीं मिलती इन्फिनिटी पे भी। पर अब जो निकल रही है ये पैरेलल जा रही है, तो ये कहीं ना कहीं जाके इन्फिनिटी पे मिल जाएगी। तो अपना इमेज कहां मिली? एट इन्फिनिटी। अच्छा, रियल मिलेगी कि वर्चुअल? रियल मिलेगी, इन्फिनिटी पे जाके मिलेगी कहीं ना कहीं। और हाईली। इतनी बात क्लियर? कोई डाउट? वो पूरी पैरेलल नहीं है, हल्की सी ऐसी है वो। अब वो डायग्राम में यहाँ प्रॉपर नहीं दिख पाई, रख लो वहीं। इतनी बात क्लियर? तीसरे केस पे चले। चलो, तीसरा केस क्या करेंगे अब अपन? अभी कहाँ रखी थी? फोकस पे। अब फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रख दे। चलो, रखो। एक रे कैसी निकली?
पैरेलल, और किससे पास होगी? ठीक है, किससे पास होगी? फोकस से। कोई डाउट? और दूसरी कहां से पास होगी? सेंटर ऑफ कर्वेचर से, फोकस से नहीं। इतनी बात क्लियर? सही नहीं बनाया? सही है। उधर आवाज बहुत आ रही है, उधर से। कहां मिली है? इंफिनिटी, बियॉन्ड सी। अपना ऑब्जेक्ट कहां था अब? बिटवीन सी एंड एफ। कहां पर मिली? बियॉन्ड सी। कैसी मिली? रियल के साथ और हाईली मैग्नीफाइड। इतनी बात क्लियर? अगला केस, अगला केस कहां पे रखेंगे ऑब्जेक्ट? एट सी। सही बनाया मैंने? अब रख दो ऑब्जेक्ट। चलो, यहां पे रखा ऑब्जेक्ट। अब एक बात बताओ, सेंटर ऑफ कर्वेचर से तो पास नहीं हो सकती, है ना? मतलब अब ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो सकती है क्या? नहीं। तो मैंने एक पैरेलल निकाली, फोकस से पास हो गई। एक और फोकस से पास कराई और पैरेलल आ गई। कोई डाउट? इसकी कहां मिली है दोनों लाइन? यहां पर। तो ये मान लेना एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है? यही मिलेगी। कहां पे मिली है? एट, यही मिली। अच्छा, साइज कैसा है इसका? सेम साइज। कोई डाउट? ओ सॉरी, रियल एंड इन्वर्टेड। कोई डाउट? समझ में आ गया? चले आगे। चलो, अगला केस क्या है? बियॉन्ड या बिहाइंड सी, जो भी आप बोल लो, ठीक है? मिटा दो इसको। बस ये दो केस और बच रहे हैं, फिर देखते हैं। क्या मन्नू, देख वीडियो में नाम ले दूंगा, वायरल हो जाएगा। तू मत छिड़खानी कर, शांति। अब क्या रखा है अपन ने ऑब्जेक्ट? बियॉन्ड सी। कैसे पास होगी? एक फोकस से और एक ऐसी जाएगी। सही बनाया? दूसरी कैसी जाएगी? दूसरी वाली कहां से जाएगी? सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी। सेंटर ऑफ कर्वेचर वाले कितने? हाथ उठाओ। 1 2 3 4, 2 3 4 5 6 7 8 9। फोकस वाले कितने? हाथ उठाओ। फोकस वाले कितने? हाथ उठाओ। एक ही है। मेजॉरिटी विंस। नहीं, मुझे नहीं देखना बेटा। इतनी बात क्लियर? कहां मिली है? बीच में मिली, तो बिटवीन सी एंड एफ। कैसी मिली? रियल, इन्वर्टेड। ये इतनी बड़ी थी, ये कितनी मिली? छोटी मिली ना, तो डिमिनिश्ड। क्या लिखेंगे? इतनी बात समझ में आ गई? कोई डाउट? अब एक लास्ट केस। कितने केस हो गए इसके? 5 हो गए ना। एक आखिरी केस बचा हुआ है इसका।
दो कैसे बचे, एक ही बचा है। फ्रॉम इन्फिनिटी। एक और कौन सा मिस कर दिया अपन ने? वो कॉन्वेक्स का है, शांति। जितना बता रहा हूं उतना सुन लो। कल भी तुम यही कर रहे थे ना, वो मिरर मिरर में कॉन्वेक्स कॉन्वेक्स कॉनकेव के चिल्लाए जा रहे थे दोनों में। अब सुन लो, अब कहाँ रखेंगे ऑब्जेक्ट? एट इंफिनिटी। कहाँ रखेंगे ऑब्जेक्ट? चलो, अच्छा इंफिनिटी पे रखा तो कहाँ बनेगी? अब इंफिनिटी पे रखा, कहां से पास होगी? एक और निकाल ली, कहां से पास हुई? कहां पर मिली? एट फोकस। कैसी मिली? रियल, इन्वर्टेड और पॉइंट साइज। बिंदी जैसी दिख रही है, ये दिख रही है? आपकी बुक में देख लेना, भले अच्छे से डायग्राम मेंशन हो जाएगा। बिंदी जैसी दिख रही है, इसको बोलते हैं पॉइंट साइज इमेज। इतनी बात समझ में आ गई? कोई डाउट? यहाँ पर आपके कॉनकेव के केसेस क्या होते हैं। अब अपन चलते हैं कॉन्वेक्स की तरफ। अच्छा, एक चीज इसमें नोटिस करो, ध्यान से देखना। जब मेरा ऑब्जेक्ट कहां पर था? इन दोनों के बीच में था। मेरी इमेज कहाँ बनी? पीछे बनी। चलो इसको छोड़ो, यहां पर आओ। जब मेरा इमेज ऑब्जेक्ट कहां हुआ? फोकस पे। इमेज कहां बनी? इंफिनिटी पे, ठीक है। और रियल, इन्वर्टेड और बहुत बड़ी। जैसे मैंने ऑब्जेक्ट को इनके बीच में रखा, फिर मेरी इमेज कहां बनी? मतलब इमेज पास आती जा रही है और ऑब्जेक्ट का जाता जा रहा है। और पहले इमेज का साइज कैसा था? बड़ा, फिर कैसा होता गया? इतनी बात समझ में आई? आपका जैसा बुक में ऑर्डर दे रखा है ना कि पहले इंफिनिटी से भेजिए, मैंने आपको स्टार्टिंग से स्टार्ट कराया ताकि यही ऑर्डर में हमेशा ध्यान रहे। वरना पहले दूसरा केस बता दूंगा, दूसरा बता दूंगा तो भूल जाओगे। अब अपन ने यहाँ से स्टार्ट करा, यहाँ से इंफिनिटी तक आ गए, तो ये पूरा ऑर्डर याद होना चाहिए। इतनी बात समझ में आ गई? और ऐसे पढ़ोगे तो दिमाग से भूलेगा भी नहीं कभी। बात क्लियर? मिटा दो ये पूरी टेबल, ठीक है। चलो, और ये कम से कम केसेस यहाँ तो अच्छे से पढ़ लेना और यहाँ तो वापस सुन लेना, जैसा तुम्हें अच्छा लगे। वो और ये ध्यान रख लेना, वो वीडियो जो अगर तुम्हें लगे ना रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट वाली है, जितना जो भी डलेगा, ठीक है, उसको देख लेना। आधी देखने से, 10 मिनट देखने से कुछ नहीं होगा। समझ में आ गई है? बात क्लियर है? देखने हो देख लेना, नहीं तुम्हें आता हो तो कोई दिक्कत नहीं, बुक से पढ़ लो। तुम्हें सच में नहीं बोल रहा हूँ, वो व्यू जब पढ़ने होंगे ना अपने आप ही बढ़ जाएंगे। समझ में आ गई बात? बात क्लियर है? तो वो उसका मेन पर्सपेक्टिव नहीं है, मेन काम है कि आपको आना चाहिए। बात समझ में आ गई है? जैसे मर्जी पढ़ो, क्योंकि पुराने सिलेबस का टाइम नहीं है कवर कराने का, तो यहीं से करेंगे। और ये रिकॉर्डेड भी जब आपको रिवीजन का नोट लगेगी ना, तो हर आधे आधे घंटे में 2x पे करके इसको देखते रहना, तो समझ में आ जाएगा बिना किताब पढ़े हुए, क्योंकि पूरा चैप्टर का निचोड़ है ये, तो कहाँ जाएगा। अब कॉन्वेक्स की बात करें, चलो। जो कॉन्वेक्स मिरर होता है उसका फोकस बिहाइंड द मिरर होता है, ठीक है। अब ये अपन ने देखा था। अब मान लो पैरेलल रेस आई, टकरा के वापस चली गई, यही होगा। और इनको मैंने जब पीछे एक्सटेंड करा, ये इस पॉइंट पे मुझे अरे यार ध्यान नहीं गया मेरा। ठीक है, वो ये इधर उधर सब। इतनी बात क्लियर? कहां पर मिली ये? मतलब ये क्या कहता है कि कभी भी कॉन्वेक्स मिरर में आपकी रेस अगर इंफिनिटी से आ रही है तो हमेशा वो कहां मिलेंगी? फोकस पे। अब एक बात बताओ, इसका नेचर कैसा है? रियल, इन्वर्टेड की वर्चुअल इरेक्ट? वर्चुअल इरेक्ट। साइज कैसा है? पॉइंट साइज हाईली डिमिनिश्ड। हाईली डिमिनिश्ड मच बेटर है, ठीक है। हो गया। अब सेकंड केस। अब मैंने ये कहा
मैं क्या कह रहा हूं कि अब मैंने इन्फिनिटी को छोड़कर कहीं पे भी रख दिया ऑब्जेक्ट, कहीं पे भी, मतलब बियॉन्ड सी, सी पे, बिटवीन सी एंड एफ, बिटवीन एफ एंड पोल, कहीं पे भी रख दो, ठीक है, तो आपकी हमेशा इमेज कहां बनेगी? देखते हैं कहां बनती है। मैंने मान लो यहां पे ऑब्जेक्ट रख दिया, कहीं पे भी, एट एट फाइनाइट डिस्टेंस, मुंह से बोल लो, याद हो जाएगा। एट फाइनाइट डिस्टेंस ऑन एनी पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस। किसमें? कॉनकेव में कि कॉन्वेक्स में? कॉन्वेक्स में। अब मैंने क्या करूंगा? रे निकलेगी। कैसे निकलेगी? दो रे निकलती है, एक सीधी गई, बाहर हो गई, यही होगा। दूसरी जाएगी और इसी से वापिस आ जाएगी। मैंने पीछे एक्सटेंड आउट करा इसको, ये कहां मिली? बिटवीन पोल एंड, तो आप किसी भी फाइनाइट डिस्टेंस पे कॉन्वेक्स मिरर में ऑब्जेक्ट को रखोगे तो आपकी इमेज हमेशा कहां मिलेगी? बिटवीन पी एंड, कोई डाउट? इतना समझ में आ गया? बात क्लियर? चलो अब ये सारे केसेस यहां पे खत्म होते हैं, ठीक है। अब ये सारे केसेस क्या होते हैं यहां पे? खत्म।